स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आइए देखते हैं 10 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज में। उम्रा ज़ायरीन को कोरोना से महफूज रखने के लिए सऊदी हुकूमत का एक और काबिल तहसीन कदम। ज़ायरीन की मदद के लिए मजीद 531 मुलाजमीन किए तैनात। ओमान में कोरोना वायरस के केसेस में हुआ इजाफा। 2 हफ्ते के लिए एक बार फिर रात का कर्फ्यू लगाने का हुकूमत ने लिया फैसला। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे दुकानें और पब्लिक प्लेसेस। भारत में कोरोना के मामले 70 लाख के करीब। 24 घंटों में आए 73,272 नए केसेस। 926 लोगों की हुई मौत। रिकवर होने वालों की बढ़ी तादाद। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान टेम्पररी सीज फायर। रूस की मदाखलत के बाद दोनों मुल्कों ने किया ऐलान। अब तक हुई सैकड़ों हलाकतें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। कहा, अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कुछ किया तो 1000 गुना ज्यादा ताकत से की जाएगी जवाबी कार्रवाई। किम जोंग उन की पार्टी की 75वीं सालगिरह पर नॉर्थ कोरिया में अजीम शान फौजी परेड का इनेकाद। किम जोंग उन ने किया मुशाहिदा, दुनिया को बताई अपनी फौजी ताकत। चीन के दोस्त पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को कर दिया ब्लॉक। फहाशी यानी न्यूडिटी फैलाने का दिया हवाला। कहा, दी गई थी पहले ही नोटिस, जिसको नजरअंदाज करने पर की गई है ये कार्रवाई। अमेरिकी बहरी बीड़े के चीनी समंदरी इलाकों में आने के बाद चीन ने भेजे अपने बहरी जहाज और तैयारे। इलाके में बढ़ी कशीदगी। चीन को वार्निंग, अमेरिका को उकसाने वाले काम न करें। भारत के नॉर्थ बॉर्डर पर चीन ने तैनात किए 60,000 फौजी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो का दावा। कहा, चीन के खिलाफ दोस्त के तौर पर भारत को अमेरिका की जरूरत। चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान इंडियन एजेंसी रॉ के फॉर्मर चीफ विक्रम सूद ने सरकार को दी अहम सलाह। कहा, चीन का रुख बदलने तक हुआवे ई को 5G की न दे इजाजत। कोरोना वबा से तबाह हुए हालात। स्कूल और एजुकेशन भी मुतासिर। रोजगार और कारोबार के सबसे ज्यादा मसाइल। गरीब और गरीब तो कई अमीर हुए और अमीर। RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा, भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन। मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ जंग में महाराणा प्रताप की फौज में मुसलमान फौजियों की बड़ी तादाद का भी किया जिक्र। बीजेपी के MP सैयद जफर इस्लाम का बयान। कहा, जब तक हमारे रहनुमा यानी सियासी लीडर कौम के फायदे को तरजीह नहीं देंगे, मुसलमानों की हालत नहीं होगी बेहतर। हाथरस मामले पर शदीद एहतजाज के बाद जागी मोदी सरकार। होम मिनिस्ट्री ने तमाम रियासतों को जारी की एडवाइजरी। कहा, अब खवातीन के खिलाफ जराइम पर 60 दिनों में करें जांच, वरना सख्त कार्रवाई के लिए रहे तैयार। राहुल गांधी ने फौज के जवानों की वीडियो शेयर करते हुए मोदी से पूछा सवाल। कहा, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी और PM के लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज, ये कैसा इंसाफ। हाथरस मामले पर देश भर का गुस्सा सहने वाले योगी आदित्यनाथ ने अब कांग्रेस पर किया तनकीदी हमला। कहा, कुछ लोगों के DNA में ही है तकसीम। पहले देश बांटा, अब लोग बांट रहे हैं। भारत में जात पात का फिर नया मामला आया सामने। तमिलनाडु की एक बैठक में जात की वजह से खातून पंचायत लीडर को बिठाया गया जमीन पर। तस्वीर वायरल होने के बाद दिया गया जांच का हुक्म। बीजेपी सिख वर्कर की पगड़ी उतारे जाने पर मचे हंगामे के बाद बंगाल पुलिस ने दी सफाई। कहा, पगड़ी खुद ब खुद गिर गई थी नीचे। हम तमाम मजहबों का करते हैं एहतराम। किसानों को दहशतगर्द बताने पर मुश्किल में फंस गई कंगना रनावत। कर्नाटक की अदालत ने कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया हुक्म। फेक TRP मामले में रिपब्लिक TV ने मुंबई पुलिस से की दरख्वास्त। कहा, अभी जांच शुरू न करे, 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, तब तक दे मोहलत। पाकिस्तान की एक और कोशिश को भारतीय फौज ने बनाया नाकाम। नदी के रास्ते POK से हथियारों का जखीरा ला रहे थे दहशतगर्द। जब्त किए गए 74 AK-47 राइफल्स और दीगर हथियार। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग जगह इनकाउंटर। जिला कुलगाम के जानीगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान में 2 मिलिटेंट्स, जबकि पुलवामा में भी इनकाउंटर में मारे गए 2 दहशतगर्द।
असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के इलाके चार मीनार के शाह अली बंडार डिवीज़न फतेह दरवाज़ा में तकरीबन 38 लाख रुपए की लागत से सफ़ी लाइब्रेरी शकरगंज की जदीद इमारत का किया इनॉग्रेशन। हैदराबाद में कल रात शदीद बारिश से खुली GHMC की पोल, शहर बना तालाब, जगह जगह पानी भरने से आवाम में गुस्सा, मजीद 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकशी। शहर हैदराबाद में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ। राजेंद्र नगर में वाक़ राइस रिसर्च सेंटर के पास तेंदुए ने 2 मवेशियों को कर दिया हलाक। BBN स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।